7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे साइंस के चैप्टर्स। ये एक सेकंड, साइंस चैप्टर 18 आज का हमारा विषय है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्वेज ऑन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। मतलब इससे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ वेस्ट वाटर स्टोरी, ये जो मतलब हमारा चैप्टर है वो शुरुआत कर चुके हैं। आज इसके पार्ट 2 का वीडियोस है, उसके अंदर आपको हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्वेज वाटर के बारे में मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में बताया था, ये लोगों के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या बुरा असर होता है, इसके विषय में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअल जो स्वेज यानी कि हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल या तो फिर इंडस्ट्री फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट लिक्विड जो होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब वो अनट्रीटेड स्वेज किसी पानी मतलब नदी के पानी के साथ, लेक और तालाबों के पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो उसकी काफ़ी सारा हार्मफुल इफेक्ट उस पानी के अंदर फैलता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी का प्रदूषित होना। तो डिस्चार्ज ऑफ जब स्वेज अनट्रीटेड सिचुएशंस में, मतलब स्वेज को ट्रीट किया जाता है, जब वो अनट्रीटेड स्वेज पानी के अंदर मिक्स होता है, जैसे नदी का पानी, तालाबों के पानी और ग्राउंड के पानी, तब वो पानी जो प्रदूषित हो जाता है उसके अंदर पॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि उस स्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेशन होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं एंड जार्म्स होते हैं। अच्छा, इस तरह के पानी के वजह से क्या होता है, पानी पॉल्यूशन की वजह से पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर विथ स्वेज, इस तरह का स्वेज वाटर अगर तालाब मतलब पीने वाले पानी के साथ अगर मिक्स हो जाता है और उसी पीने पानी को लोग अगर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इंसान के बॉडी में भी कई सारे बीमारियां की शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कॉजिंग एंड स्प्रेडिंग डिजीज एट सम प्लेसेस लाइक स्लम्स। जो स्लम्स यानी कि बस्ती वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी कम स्पेस में एक साथ रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है स्वेज डिस्पोज होने के लिए, टू डिस्पोज द लिक्विड वेस्ट और वेस्ट वाटर। अच्छा, एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों में तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं ओपन ड्रेन एंड पाइप होता है जो डार्टी वाटर को कैरी करते हैं। अगर उस तरह के पाइप और ड्रेन अगर किसी भी तरीके से प्लास्टिक मटेरियल के वजह से चोक हो जाता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की वजह से, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वो जो गंदा पानी होता है वो नाली से ऊपर या पाइप से ऊपर ओवरफ्लो होने लगता है। और वही जो वेस्ट वाटर होता है जगह जगह में, मानो लेन में या घर के आगे पीछे बरामदे में या तो कोई गड्ढे टाइप में जगह पे जमा होने लगता है और उसमें से स्मेल आने लगता है। इस तरह के मतलब गंदे पानी अगर रुक जाता है किसी भी जगह में तो वहाँ पे मच्छर और जो है मॉस्किटो फ्लाइज, इन सब का ब्रीडिंग का पॉइंट बनता है और जिस वजह से डायरिया, डायसेंट्री, कॉलेरिया, जॉन्डिस जैसे बीमारी फैलते हैं। थर्ड पॉइंट है यूट्रोफिकेशन। अच्छा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है ना, स्वेज होता है ना, जो अनट्रीटेड वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे नाइट्रेट एंड फॉस्फेट नाम के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट रिच वाटर अगर किसी वाटर बॉडी में आके डिस्चार्ज होता है तो उस वाटर बॉडी में एल्गे नाम के एक तरह का बैक्टीरिया होता है, उसकी संख्या बढ़ने लगता है। अगर पानी के अंदर इस तरह के एल्गे बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ने लगता है तो उस पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, घटने लग जाता है। तो उस वजह से उस पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट रहते हैं वो डेथ हो जाते हैं। तो अगर डेथ ऑफ एल्गे मे फर्दर रिड्यूस, अच्छा, इस तरह के एल्गे को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर उस वाटर बॉडी के अंदर दोबारा से ऑक्सीजन की क्वांटिटी को यानी कि मात्राओं को बढ़ाया जाए। तो क्वांटिटी की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल यूज ऑक्सीजन के इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एल्गे। तो एंड एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ वाटर बॉडीज, अगर इस तरह के न्यूट्रिएंट की मात्रा अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर बढ़ जाते हैं तो एल्गे की मात्रा बढ़ेंगे और एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स उस वजह से डिक्रीज मतलब घटते हुए जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जाएगा तो जाके इस समस्या के हल हो सकता है। तो इस तरह के डिक्रीजेज ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा को घटने की कहा जाता है आपका यूट्रोफिकेशन।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यूटिफिकेशन की वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करके जिंदा रहते हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी रिड्यूस होने के कारण फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो डाई हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी के कारण। अच्छा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP, जो भी वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलते हैं, डोमेस्टिक वाटर या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला वाटर होता है, इन सब वाटरों को ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इनके एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो जगह होती है जहाँ पे वेस्ट वाटर और स्वेज जो घर से या इंडस्ट्री से इकट्ठे होके पहुँचते हैं। तो इट इज़ द प्लेस, ये वो जगह होती है जहाँ पे स्वेज ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है कॉन्डक्ट होता है। तो स्वेज ट्रीटमेंट वो प्रोसेस होता है जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर के अंदर जो कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं, जो स्वेज, उसको निकाल के उस पानी को सेफ एंड हार्मलेस किया जाता है, सो दैट इट कैन बी डिस्चार्ज हो सकते सेफली वाटर बॉडी के अंदर मिक्स हो पाए। तो दिस प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन से पानी को बचाया जा सकता है एंड स्प्रेडिंग ऑफ मेनी डिजीज़ के हाथ से भी। तो स्वेज ट्रीटमेंट स्वेज ट्रीटमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से टू रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़ को उस कॉन्टेमिनेटेड वेस्ट वाटर से निकाला जाता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पहला प्रोसेस क्या होता है? स्क्रीनिंग। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक जाली जैसा लगा रखा है। द स्वेज इज फास्ट पास्ट होता है, गंदा पानी सबसे पहले स्क्रीन बार के अंदर से पास होता है, जिसमें क्या होता है, स्क्रीन बार के अंदर जो मोटा मटेरियल्स होता है गंदे पानी के अंदर, रैग, स्टिक, कैन, प्लास्टिक, वो वहीं पे रुक जाते हैं। सैनिटरी टावल्स वगैरह बहुत कुछ रहता है ना पानी के अंदर, नैपकिन, वो वहीं पे रुक जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्क्रीनिंग। द कलेक्टेड सॉलिड वाटर वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट यहाँ पे कलेक्ट होता है, बाद में उनको लैंडफिल के लिए दूर जगह में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है ग्रीट एंड सैंड रिमूवल। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्वेज वाटर के अंदर जो धूल, मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, कंकर होते हैं, इस प्रोसेस से उसको रिमूव किया जाता है। तो द स्वेज आफ्टर पासिंग थ्रू द बार स्क्रीन से निकलने के बाद इज मेड टू फ्लो, धीरे धीरे फ्लो होता है ग्रीट एंड सैंड रिमूवल। देखो एक टैंक के अंदर जहाँ पे पानी का स्पीड कम होने के कारण पानी के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज़ होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज स्लो किया जाता है, जैसे कि उसके अंदर रेत, बाली, पत्थर छोटे छोटे जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। द स्वेज इज देन पास, उसके बाद स्वेज को पास किया जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जिसे कहा जाता है क्लैरिफायर, वेयर इट इज़ अलाउड टू स्टैंड, जहाँ पे इस पानी को जो है 10 से 12 घंटे तक रोका जाता है। यहाँ पे देखिए वाटर क्लैरिफायर दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह के टैंक के अंदर 10 से 12 घंटा पानी को स्टॉप करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड सस्पेंडेड, और भी जो रह जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर रहता है, जैसे फेसेस, वो धीरे धीरे जमने लगता है एट द स्लॉपिंग बॉटम ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, प्राइमरी स्लज के तौर पे। इस तरीके से द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को फिर हम सेपरेट करते हैं, ऑर्गेनिक स्लज में से वेस्ट वाटर को निकाल दिया जाता है। द प्राइमरी स्लज जो टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकाला जाता है एक स्क्रैपर के माध्यम से, और उसको निकलने के बाद यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा डाइजेस्टेड टैंक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उस स्लज को स्टोर किया जाता है। अच्छा, इन द डाइजेस्टेड टैंक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है स्लज के तौर पे, मेनी टाइप्स ऑफ उसके अंदर एनाएरोबिक बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशंस के वजह से वो डिकम्पोज होते हैं, उनको सड़ा दिया जाता है, और उसमें से जो प्रोड्यूस होता है बायोगैस और स्वेज गैस। अच्छा, इस तरह के जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है डाइजेस्टर टैंक में से, उसको बायोगैस को यूज किया जाता है डायरेक्टली फ्यूल के तौर पे अथवा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, जो बचे हुए स्लज होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बायोगैस को निकल जाने के बाद ड्राइड, सुखाया जाता है, और उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर के तौर पे ज़मीनों में इस्तेमाल किया जाता है। द वेस्ट वाटर जो बचा हुआ पानी रहता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, फिर स्टिल सम ऑर्गेनिक सस्पेंडेड वेस्ट होता है विच डज नॉट सेटल, नहीं हो पाता है टैंक में इन सम सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर के साथ। तो देयर में ऑल्सो भी सम ऑयल भी रहता है उसके अंदर, ग्रीस, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इस तरह के फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज़
अब द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से रिमूव किया जाता है, वही स्किनर के माध्यम से। तो वाटर सो लेफ्ट, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो पानी पड़ा हुआ रहता है वो रिमूव होते हैं ऑफ स्लैज के तौर पे, एंड फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज, इसको कहा जाता है क्लैरिफाइड वाटर। तो बच्चे इसके साथ ये मतलब इसी वीडियो में ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 3 वाले पार्ट में हम इस चैप्टर्स के और भी इम्पॉर्टेंट विषय को लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।